अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बेटा है टॉप टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस एंड एग्जांपल नंबर 14.5 आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो बेटा ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको बताया था टू एंड फ्रो मोशन होती है, और ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है, एंड इट इज़ द टाइप ऑफ अ हार्मोनिक मोशन। तो अब ऑसिलेशन की तीन टाइप्स हैं बेटा, फ्री ऑसिलेशन है, फोर्स ऑसिलेशन है, एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री ऑसिलेशन की। फ्री ऑसिलेशन का मतलब है कि आपने एक ही दफ़ा फोर्स अप्लाई करके उसको बॉडी को ऑसिलेट करवाना स्टार्ट कर दिया, और अब बॉडी अपनी ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेट करती ही चली जाएगी, करती ही चली जाएगी। ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें हमने जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं लाइक एयर रेजिस्टेंस वो हमने इग्नोर की हुई है। और इस सिनेरियो में ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगी, मीन एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है। और फिर एनर्जी डिसिपेशन भी ज़ीरो है, और अगर एनर्जी डिसिपेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं, गिटार स्ट्रिंग, बेल रिंगिंग, एटॉमिक ऑसिलेशन, ब्रिज वाइब्रेशन, बिल्डिंग स्वे आर एग्जांपल ऑफ अ फ्री ऑसिलेशन। ये सारी फ्री ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स हैं। एंड बॉडी जो है ना वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अपनी ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अपनी ऑन नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगी। अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है? नेचुरल फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, द फ्रीक्वेंसी एट विच एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम वाइब्रेट्स ऑन इट्स ऑन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड विदाउट एनी कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मीन्स के जस्ट एक दफ़ा डिस्टर्ब किया जाता है बॉडी को, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिया जाएगा, और फिर बॉडी अपनी ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे क्या करती रहेगी, कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती रहेगी विदाउट एनी कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल पेंडुलम, पेंडुलम को आप रिलीज करें एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाकर तो वो ऑसिलेट करता चला जाएगा अपनी ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे। अब आते हैं बेटा फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन नाम से आइडिया हो रहा है बेटा कि एक ऐसी ऑसिलेशन है जिसमें आपको एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स का सोर्स चाहिए जो कंटिन्यूसली क्या करे, फोर्स प्रोवाइड करे। और इस एग्जांपल में इस टाइप के अंदर एनर्जी डिसिपेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि एनर्जी डिसिपेट होगी, और अगर एनर्जी डिसिपेट होगी तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो है वो झूला झूल रही है, और उसके जो उसका भाई उसको झूला झूला रहा है। तो अब इस एग्जांपल में ये जो भाई साहब हैं ये एक्ट कर रहे हैं एज एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर ये नहीं होगी तो फिर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, विच मीन कि फिर अब इसको फोर्स ऑसिलेशन नहीं कहेंगे। ये वो ऑसिलेशन है जिसमें कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग का मतलब ही है रेजिस्टेंस, कि एक ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस होगी, जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ various resistive forces are called a damping oscillation, and the resistive forces are called a damping forces. फॉर एग्जांपल एक झूला जो है वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो उस स्विंग को क्या करेगी, स्टॉप करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी, उसकी मोशन को रेजिस्ट करेगी। अब इस एग्जांपल में एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीजेज विद द टाइम, एनर्जी भी क्या करेगी, डिसिपेट करेगी, और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है ना वो प्रेजेंट होगी, जैसे ये लड़की झूला झूलती है, और टाइम के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अब डैम्पिंग भी तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग का मतलब है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी, उस वजह से थोड़ी सी लो डैम्पिंग होगी। मीन्स के जैसे कि झूला है, स्विंग, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा रेस्ट पे आने के लिए, आराम आराम से जो है ना उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसकी एग्जांपल आप पेंडुलम की भी ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप स्विंग की भी ले सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है, दूसरी जो टाइप होती है डैम्पिंग की वो होती है हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग नाम से आइडिया हो रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डैम्पिंग होगी। ठीक है, और बॉडी जो है वो आराम आराम से स्लोली स्लोली रेस्ट पर आएगी। जैसे डोर आपने देखा, वो जो क्लोजर, जब डोर के साथ उनका उनकी जो एग्जांपल्स है ना यहाँ पे ये थे, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर जो होते हैं, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर्स आजकल दरवाज़ों में लगे होते हैं, जिससे दरवाज़ा जो है ना वो तेज़ी के साथ बंद नहीं होता, बल्कि आराम आराम से बंद हो रहा होता है।
आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया, बीकर में शहद रखा, हनी, और उसके अंदर जो है ना वो एक पेंडुलम को सबमर्ज कर दिया। अब यहाँ से आपने उसकी जो स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है और यहाँ से आप उस पेंडुलम को, बॉब को मूव करवाते हैं, तो वो शहद की वजह से बहुत आराम आराम से क्या आएगा, नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी डैम्पिंग हो रही है, जो शहद है ना वो इसको रेजिस्ट कर रहा है और बहुत हैवीली रेजिस्ट कर रहा है इसकी मोशन को। तो हैवी डैम्पिंग क्या होगी, ए टाइप ऑफ अ डैम्पिंग विच टेक अ लॉन्गर टाइम बिफोर द बॉडी कम टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे आएगी बॉडी, लेकिन बहुत आराम आराम से आएगी, स्लोली स्लोली। ऑसिलेशन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर जब पेंडुलम आएगा, बॉब आएगा, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। ओके, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है? क्रिटिकल डैम्पिंग जिसमें बहुत तेज़ी के साथ बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाए। इसकी एग्जांपल क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। तो टाइप ऑफ अ डैम्पिंग इन विच ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। फौरी तौर पे जो है ना वो रेस्ट पे आ जाता है, जैसे गाड़ियों में जो एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं वो। अब बेटा ये जो डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है बेटा? यूज़ इन सस्पेंशन सिस्टम, गाड़ियों में यूज़ होता है। और अगर गाड़ियों में ये डैम्पिंग यूज़ ना की जाए, तो जब कोई ऑब्स्टेकल्स आए या कोई स्पीड ब्रेकर आए और गाड़ी उसको क्रॉस करेगी, तो आपकी बॉडी जो है या आपकी जो कार है वो बार बार ऑसिलेट होगी। डैम्पिंग इसीलिए रखी जाती है ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाए और आपकी जो कार है वो फ़ौरन ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, ऑसिलेट होना बंद हो जाए। फिर सेकंड बेटा, मूविंग कॉइल गिल्वानोमीटर। आपने ऑब्जर्व किया गिल्वानोमीटर में जब आप रीडिंग लेते हैं, तो जो उसकी नीडल होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे फौरी तौर पे जाती है, लेकिन वाइब्रेट नहीं होती वहाँ पर। तो वाइब्रेशन से बचाने के लिए भी यहाँ पर भी डैम्पिंग होती है। फिर बेटा बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, उनको, उनमें वाइब्रेशन को, जब अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशंस होते हैं, तो उन वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए भी हम डैम्पिंग यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस में। फिर हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, ये तो आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया ही होगा कि डोर जब आप ओपन करते हैं तो फिर क्लोज बहुत आराम आराम से होता है वो डोर, इतना तेज़ी के साथ नहीं होता। हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनी मोशन, उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल नंबर 14.5 है। अब इसमें जो आपने नोट डाउन करना है, अ बॉडी ऑफ अ 0.010 kg mass, टाइम पीरियड 6 सेकेंड, आफ्टर इट हैज़ पास इट्स अ मीन पोजीशन, इट्स वेलोसिटी इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ये इसकी स्पीड है 0.06 मीटर पर सेकेंड। कब, कहाँ पर? मीन पोजीशन पे। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो बेटा गिवन डाटा में आपको क्या क्या गिवन है? आपको मैथ्स गिवन है, मैथ्स की वैल्यू है 0.010 kg। फिर बेटा टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड कितना है, 6 सेकेंड है। वेलोसिटी कितनी है, 0.06 मीटर पर सेकेंड। और आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट हम सबसे पहले करेंगे, हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, या हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वेयर। तो हाफ एम, मैस की वैल्यू क्या है, गिवन है 0.010 kg, और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन थी आपको। वेलोसिटी की वैल्यू है 0.06, ये स्क्वायर लिया, और यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इसकी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 1.8 × 10⁻⁵ ये आ गई बेटा आपकी, आपके पास इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। सेकंड हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है हाफ
एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर। के वाला भी के की टर्म में भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको के फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट ही ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। लेकिन क्या आपको, आपके पास सारा सारा डेटा है, एम तो है आपके पास, मैथ्स तो आपको गिवन है, ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा निकाल लें बेटा इधर से। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ये 2 आ गया, ये पाई आ गया, टाइम पीरियड कितना गिवन था, 6 सेकेंड था। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब आपने एक्स नॉट भी तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ओमेगा आपने निकाल लिया, एक्स नॉट आपने निकालना है। एक्स नॉट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी के फार्मूले से। एज वी नो, वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0.06। एक्स नॉट हमने फाइंड आउट करना है। और अच्छा, यहाँ पे ओमेगा भी था, एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हमने पाई/3 अभी फाइंड आउट किया। फिर साइन ओमेगा की वैल्यू पाई/3। और यहाँ पे जो टाइम आएगा ना, वो 1 सेकेंड आएगा बेटा। ठीक है, ऊपर अगर आप नोट डाउन करें जो प्रॉब्लम्स में, किट्स वेलोसिटी 0.06 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 6 सेकेंड, 1 सेकेंड आफ्टर, यहाँ पे देखें, ये 1 सेकेंड। यहाँ के वो मेंशन करता है 1 सेकेंड आफ्टर इट हैज़ पास इट्स अ मीन पोजीशन। 1 सेकेंड के बाद वो मीन पोजीशन से गुजरेगा। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट टाइम है ना, लम्हे का जो टाइम है, वो 1 सेकेंड है। टाइम पीरियड 6 सेकेंड है। टाइम पीरियड और इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या फ़र्क है। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है, और जो इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है वो कोई भी टाइम हो सकता है। तो बस आपने सारी वैल्यूज पुट की। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सोल्व करेंगे बेटा, और आपके पास जो एक्स नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.066 मीटर। ये भी ज़ीरो ही है। एक्स नॉट भी आ गया, ओमेगा भी आ गया। अब आप इन वैल्यूज़ को पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। एम की वैल्यू अब आपने पुट करनी है 0.01, मैथ आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या थी, पाई/3 का स्क्वायर। और एक्स नॉट की वैल्यू अभी जो निकाली 0.066 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करें और आपके पास आएगी यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी 2.4 10⁻⁻5 जूल। ये आपके पास आई टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी भी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, बचा क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा, अगर आप टोटल एनर्जी में से ये देखें ना, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे साइड पे ले जाओ। तो टोटल एनर्जी में से अगर आप माइनस कर दें, किसको, काइनेटिक एनर्जी को। अच्छा, ये हमने उल्टा कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल दिया ना आपने, काइनेटिक एनर्जी को दूसरे पे लेके जाएं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली थी, वो वैल्यू थी 2.4 10⁻⁻5। और माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी 1.8 10⁻⁻5। आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा बेटा 0.6 10⁻⁻5 जूल। तो ये आपके पास आई पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप कि ये एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। और मुझे दें यहाँ भी इजाज़त। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।